हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संतोष कुमार दांगी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जो कि क्लास 12th की पोएम नंबर 4 वंडरफुल वर्ल्ड, जिसका आज हम हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं हम इसका हिंदी एक्सप्लेन। वंडरफुल वर्ल्ड, है ना। वंडरफुल वर्ल्ड मीन होता है विलक्षण पृथ्वी या विलक्षण संसार, है ना। वंडरफुल वर्ड जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है ना, जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित या विलक्षण, है ना। देखते हैं, व्हाट फीलिंग्स अराइज इन यू व्हेन यू थिंक ऑफ गिफ्ट्स दैट द मदर अर्थ हैज़ गिवन यू। जब हम सुबह उठते हैं तब हम इस मातृभूमि के बारे में किस प्रकार से विचार करते हैं या क्या अनुभव करते हैं, और हमें जो मातृभूमि ने, इस पृथ्वी ने एक तोहफे के रूप में जो दिया है ना, उसके बारे में हम किस प्रकार से सोचते हैं या विचार करते हैं। चलो देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेन। ग्रेट, वाइड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल वर्ल्ड। ग्रेट मीन्स होता है महान, वाइड मीन विशाल, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वंडरफुल वर्ल्ड महान, विशाल, सुंदरतम, आश्चर्यचकित संसार या पृथ्वी, है ना। इसमें ब्यूटीफुल वर्ड जो है एडजेक्टिव वर्ड है ना। ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है ना। उसके बाद में देखते हैं दूसरी लाइन, विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कार्ल्ड। अपने चारों ओर तरंगित विस्मयकारी पानी, है ना, जो आसपास लहराता हुआ पानी। एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट, और इसके वक्ष स्थल पर अपूर्व घास के साथ। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन क्या होता है, वक्ष स्थल, ब्रेस्ट मीन वक्ष स्थल। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। विश्व तुम कितनी सुंदरतम पोशाकों से सज्जित हो। हमने ऊपर देखा था ब्यूटीफुल वर्ड एडजेक्टिव वर्ड था, लेकिन ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली होना एडजेक्टिव से एडवर्ब हुआ है ना। तो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है, ब्यूटीफुली वर्ड एडवर्ब है ना। द वंडरफुल एयर इज़ अवर मी, और मेरे ऊपर यह विस्मयकारी पानी या हवा, एयर मीन्स हवा। एंड द वंडरफुल वाइंड इज शेकिंग द ट्री, और आश्चर्यचकित वायु जो कि वृक्षों को हिलाती है, शेकिंग करती है, शेक मीन्स हिलाना। इट वॉक्स ऑन द वाटर, पानी पर चलती है। एंड वाल्स द मिल्स, और पवन चक्कियों को मीलों तक घुमाती है। एंड टॉक्स टू इटसेल्फ ऑन द टॉप्स ऑफ द हिल्स, और पहाड़ी के शिखर पर, हिल्स मीन पहाड़ी, ऑफ द टॉप्स, टॉप्स मीन सबसे ऊपर वाला शिखर, पहाड़ी के शिखर पर स्वयं से टॉक्स करती है, मतलब बातचीत करती है ना। टॉप, टॉप का कभी कभी अपोजिट वर्ड पूछ लेता है, वो क्या पूछता है, टॉप का अपोजिट वर्ड, है ना। तो टॉप को अपोजिट वर्ड होता है बॉटम। क्या होता है, बॉटम। बॉटम मीन सबसे नीचे वाला हिस्सा, और टॉप मीन सबसे ऊपर वाला। यू फ्रेंडली अर्थ, तुम मित्रवत हो पृथ्वी। हाउ फार डू यू गो, और तुम कितना दूरी तक जाती हो, कहाँ तक जाती हो, है ना। तो फार मीन्स दूर, और फार का अपोजिट यदि पूछता है वो, हाँ, तो फार का अपोजिट क्या होता है, नियर। नियर मीन्स समीप या नज़दीक। विद द व्हीट फील्ड्स दैट नॉड एंड द रिवर्स दैट फ्लो, और गेहूँ के खेतों के साथ और बहती हुई नदियों के साथ, फ्लो मीन्स बहना। विथ सिटीज़, शहरों के साथ। एंड गार्डन्स, बगीचों के साथ। एंड क्लिप्स, चट्टानों के साथ। एंड इजलेट्स, द्वीपों के साथ। एंड पीपल अपॉन यू फॉर थाउजेंड ऑफ मील्स, और लोग इस पर हज़ारों मीलों तक चलते हैं। ओ यू आर सो ग्रेट, तुम कितनी महान हो। एंड आई एम सो स्मॉल, और मैं कितना तुच्छ हूँ।
इसमें ग्रेट वर्ड और स्मॉल वर्ड है, दोनों वर्ड एडजेक्टिव वर्ड हैं, है ना। तो यदि वो पूछता है कि ग्रेट का कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव, तो ग्रेटर ग्रेटेस्ट, और स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट। आई ट्रेम्बल टू थिंक ऑफ यू वर्ल्ड एट ऑल। जब मैं इस पूरे विश्व के बारे में सोचता हूँ तो मैं सिहर उठता हूँ, मैं काँप जाता हूँ। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मीन्स सिहर उठना या काँपना। एंड येट व्हेन आई सेड माई प्रेयर्स टुडे, किंतु आज मैं जब अपनी प्रार्थना कर रहा था, सुबह की प्रार्थना कर रहा था, आई विस्पर इनसाइड मी सिम्ड टू से, तो एक हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में कहती सी लगी या कहने लगी, यू आर मोर देन द अर्थ, तुम पृथ्वी से बड़े हो सकते हो। टफ यू आर सच ए डॉट, हालांकि तुम उसके एक डॉट के समान हो, एक बिंदु के समान हो। यू कैन लव एंड थिंक, तुम प्रेम कर सकते हो, विचार कर सकते हो। एंड द अर्थ कैन नॉट, किंतु पृथ्वी यह सब नहीं कर सकती। इस पोएम का राइटर, यदि वो पूछता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, तो आपको लिखना है राइटर विलियम ब्राइटी रेंड्स, है ना। यदि वो पूछता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, तो राइटर पूछे या ऑथर पूछे, है ना। क्या राइटर पूछ ले या फिर वो आथर, राइटर मीन्स, या फिर वो आथर भी पूछ सकता है ना, कि इसका आथर कौन है या पोइट, है ना। तीनों कंडीशन है, तीनों में से तो फिर आपको यही लिखना है। क्या लिखना है? विलियम ब्राइटी रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें, है ना, ताकि हम आपको इसी प्रकार के नए नए वीडियो अवेलेबल करवा सकें, है ना। और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से पोएम से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं या पोएम्स की कुछ लाइन आ सकती है ना। इसलिए आप प्रत्येक पोएम को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भाई वो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बना सकता है या उठा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।